किस मामले को लेकर चाकूबाजी की गई है, किस गुस्से या एग्रेशन को लेकर हमला किया गया है, ये कहानी आप जानेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे कि भैया इतनी सी बात पर भी कोई जान ले लेता है। प्रथम दृष्टिया दोनों पक्ष आपस में, ये मृतक आया हुआ था अपनी मोटरसाइकिल से, वहां पर चाय पीने के दौरान उनकी कुछ बातों को लेकर के वाद विवाद हो गया। वाद विवाद के बाद इन लोगों ने कहा कि चलो हमको छोड़ देना। स्पॉट पिलाने के बाद लगातार उससे चाकू से प्रहार किया जाता है। चाकू से प्रहार करने के बाद वो जो शख्स हैं, 2 आरोपी फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर पकड़ाए हैं, जिसमें एक नाबालिग है और दूसरा बालिग है जय मार्कंडे। यहाँ से फरार हो जाते, गर्दन पे चाकू से वार कर दिया, जहां पर उसकी मृत्यु हो गई। दोनों आरोपियों को स्टेशन से गिरफ्तार किया गया। क्या पुलिस का डर भय खत्म हो गया? क्या एक एनकाउंटर के बाद भी लोगों के मन में डर नहीं? आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने वालों के मन में डर नहीं? या उनको भी किसी कार्रवाई से डर नहीं लगता, जेल जाने से डर नहीं लगता, सजा भुगतने से डर नहीं लगता? दुर्ग जिले में लगातार चाकूबाजी, कट्टरबाजी की घटना निकलकर सामने आ रही है। लगातार हम खबरों के माध्यम से दिखा भी रहे किस प्रकार से जो आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने वाले आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, उनके मन से पुलिस का खौफ खत्म हो गया है। वो दिन दहाड़े आजकल चाकू और कटर चलाने लगे हैं। इससे पहले हमने आपको गणेश चौक की बताई थी, छावनी थाना क्षेत्र अंतर्गत ये मामला था, जहां पर दिन दहाड़े 12 से 12:30 बजे के आसपास कटर से वार किया गया था। फिलहाल जिस पर वार किया गया था वो तो स्वस्थ है, मगर आज जो घटना है, जो सुबह 6 बजे के आसपास की बताई जा रही है, इस वक्त उसी स्पॉट पे मैं मौजूद हूँ। 6 बजे के आसपास जो है वो चाकू से प्रहार करके घटना को अंजाम दिया गया है। जगह आप देखेंगे तो जाना पहचाना सा लगेगा, क्योंकि रामनगर मुक्ति धाम के ठीक सामने जो छठ घाट है, वहां पर उसके ठीक बगल में कब्रिस्तान है। कब्रिस्तान और तालाब के बीच में जो रास्ता है, जो आमतौर पर लोग इस्तेमाल करते हैं, इस रास्ते पर चाकूबाजी की घटना को अंजाम दिया गया है। किस मामले को लेकर चाकूबाजी की गई है, किस गुस्से या एग्रेशन को लेकर हमला किया गया है, ये कहानी आप जानेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे कि भैया इतनी सी बात पर भी कोई जान ले लेता है। दरअसल पूरी कहानी क्या है आपको तफ्तीश से बताते हैं। सुबह सुबह कुछ दोस्त चाय के दुकान पर खड़े रहते हैं, चाय पी रहे होते हैं। वहां एक शख्स आता है, वो भी वहां चाय पीता है। चाय पीने के बाद पैसा देता है और वहां से जाने लगता है। और जाने के दौरान आपको बता दूं कि जब जो जय मार्कंडे और उसके साथी हैं, जो आरोपी है जय मार्कंडे और उसके साथी रोहित सिंह शख्स वहां से जब जा रहा होता है, तब ये अपनी गाड़ी चालू कर रहे होते हैं। और जब इनकी गाड़ी चालू नहीं होती है तो रोहित सिंह के मुंह से हंसी छूट जाती है, वो हंसने लगता है। और ये बात जय मार्कंडे और उसके साथी को नागवारा होती है। वो इस बात से काफी चिढ़ से जाते हैं। वहां वाद विवाद होता है, बहस होता है। फिर जय मार्कंडे को लेकर चाय दुकान से यहाँ इस स्पॉट पर लाते हैं जहां इस वक्त मैं मौजूद हूँ। स्पॉट पे लाने के बाद लगातार उससे चाकू से प्रहार किया जाता है। चाकू से प्रहार करने के बाद वो जो शख्स हैं, 2 आरोपी फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर पकड़ाए हैं, जिसमें एक नाबालिग है और दूसरा बालिग है जय मार्कंडे। यहाँ से फरार हो जाते हैं। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचती है। यहाँ पर एक और चीजें अटकलें बनी हुई है कि ये कौन से थाना क्षेत्र में आता है। कुछ लोगों का कहना है ये वैशाली नगर थाना क्षेत्र का मामला है, कुछ का कहना है ये छावनी थाना क्षेत्र का मामला है, क्योंकि ये जो इलाका है ये दोनों थाना क्षेत्र के बॉर्डर पे पड़ता है। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच जो है छावनी थाना क्षेत्र ने की है, जिसके टीआई चेतन चंद्राकर खुद यहाँ मौजूद थे और एडिशनल एसपी सुखनंदन राठौर भी मौजूद थे। इसके अलावा जब हम इस घटना स्थल पर पहुंचे तो लोगों से सुनी सुनाई बातें निकल कर आई है। अब ये सुनी सुनाई बातें कितनी सच्ची है, इस बात की अभी कोई पुष्टि नहीं हो पाई, मगर लोगों का कहना है कि जब चाय दुकान में जो जिसकी मृत्यु हुई रोहित सिंह, वो जब पैसे देने के लिए अपने चाय के पेमेंट करने के लिए किया, तो नोटों की गड्डी निकाला जिसमें 30,000 के आसपास उसके पास मौजूद थे। अब सवाल ये भी खड़ा होता है कि लोगों को कैसे पता कि उसमें 30,000 रुपए थे। 30,000 के आसपास उसके पास पैसे मौजूद थे। लोगों का कहना है उस पैसे को लेकर ही विवाद हुआ, क्योंकि जो जय मार्कंडे है उसने पैसे देख लिए तो उनके मन में लालच आ गया। फिलहाल इस बात की कोई पुष्टि नहीं हो पाई है। पुलिस भी जो जानकारी दे पा रही है वो यही है कि बाइक स्टार्ट ना होने को लेकर जब रोहित सिंह हंसने लगता है तो उसका गुस्सा उतारते हैं रोहित सिंह पर कि भाई तू हमारा मजाक कैसे उड़ा रहा है, हमसे हंस कैसे रहा है हमारे ऊपर, और फिर यहाँ इस स्पॉट पे लाकर रोहित सिंह को मार देते हैं। जब पुलिस यहाँ पहुंचती है तो रोहित सिंह की बाइक जो है वो यहाँ उसी अवस्था में गिरी होती है, आसपास पूरा खून के धब्बे हैं। तो तुरंत उसको अस्पताल लेके जाया जाता है, दुर्ग जिला अस्पताल ले जाया जाता है और रोहित सिंह की मृत्यु हो जाती है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और पुलिस तुरंत जांच पे लग जाती है आरोपियों की पत्तासाजी करने में।
पुलिस को सूचना मिलती है कि पावर हाउस स्टेशन पे आरोपी मौजूद हैं और वो डोंगरगढ़ भागने का प्रयास कर रहे हैं। तुरंत पुलिस मौके पर पहुंच के आरोपियों को हिरासत में लेती है। अब क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आती है, या आरोपी क्या कुछ चीजें कहानी बताते हैं कि भाई पैसे को लेकर विवाद था या मजाक उड़ाने को लेकर विवाद था। अब इतनी छोटी सी बात पे अगर कोई आपका मजाक उड़ा दे तो आप उसकी जान तो नहीं ले लेंगे। नियम, कानून, पुलिस, तमाम चीजें हैं, तमाम प्रक्रियाएं हैं। क्या पुलिस का डर भय खत्म हो गया? क्या एक एनकाउंटर के बाद भी लोगों के मन में डर नहीं? आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने वालों के मन में डर नहीं, या उनको भी किसी कार्यवाही से डर नहीं लगता, जेल जाने से डर नहीं लगता, सजा भुगतने से डर नहीं लगता? क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आती है, देखने वाली बात रहेगी। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर एडिशनल एसपी सुखनंदन राठौर का क्या कहना है, आप आगे छावनी थाना क्षेत्र के रामनगर इलाके में कब्रिस्तान के पीछे एक सुबेरे आहत युवक मिला था, जिसको हॉस्पिटलाइज किया गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। चाकू से उस पर वार किया गया था। वहां पर खून के छींटे पड़े थे। मौके को देखा गया। जब पुलिस टीम पहुंच करके वहां पर पतासाजी की तो उसमें 2 आरोपियों को पकड़ा गया है। दोनों से पूछताछ की जा रही है। प्रथम दृष्टिया दोनों पक्ष आपस में, मृतक आया हुआ था अपनी मोटरसाइकिल से, वहां पर चाय पीने के दौरान उनकी कुछ बातों को लेकर के वाद विवाद हो गया। वाद विवाद के बाद इन लोगों ने कहा कि चलो हमको छोड़ देना, और अपने घर के रास्ते उसको ले गए। और रास्ते में सुनसान इलाके पर पीछे से उसके गर्दन पे चाकू से वार कर दिया, जहां पर उसकी वो आहत हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। दोनों आरोपियों को स्टेशन से गिरफ्तार किया गया है।